आज लगभग 5.5 बज चुके हैं, क्या स्थिति महसूस कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रसाद सिंघल जी 100% 1 लाख वोटों जीतेंगे, जीत सुनिश्चित है। नमस्कार साथियों, मैं हूं मनोज अलीगढ़ी और शाम के लगभग 6 बज चुके हैं। मतदाता जो लगातार भीड़ में थे, मत डालकर पूरे तरीके से पोलिंग सेंटरों से बाहर आ चुके हैं। और वहीं दूसरी ओर मेरी सूबे के मंत्रियों से आदरणीय हमारे साथ में अनूप प्रधान जी, माननीय मंत्री जी हैं, और साथ में डॉक्टर मानवेंद्र जी हैं। लेकिन चूँकि मंत्री जी पूरे तरीके से पैनी नज़र रखे हुए थे निकाय चुनाव पर, आइए इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि आज शाम 6 बजे तक किस निष्कर्ष पर आप लोग पहुंचे हैं, जो लगातार दिन रात मेहनत कर रहे थे, मानो पूरी सरकार उतर आई हो सड़क पर अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए। कैसा अनुभव महसूस किया सर आप? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व एवं सभी कार्यकर्ताओं ने जो लगातार इस निकाय के चुनाव में परिश्रम किया है, निश्चित मैं समझता हूं उस परिश्रम की एक तरह से एडवांस में जीत है। क्योंकि जो हमारे सातों नगर निकाय आज सेकंड फेज़ का चुनाव है, ठीक है, लगभग 6 बज चुके हैं, तो निश्चित ही मैं समझता हूं कि अलीगढ़ के अंदर हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे प्रशांत सिंघल जी एक तरफा मतों से निश्चित ही विजयी होंगे। और यहाँ हमारी दोनों नगर पालिकाएँ और सारे हमारे नगर पंचायत क्षेत्रों के जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, निश्चित वो बहुत बड़ी जीत की तरफ अग्रसर हैं। और मैं समझता हूं कि जब 13 तारीख को परिणाम आएंगे तो निश्चित ही एक तरफा जो है परिणाम है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। माननीय मंत्री जी, 2 जगह मेरा जाना हुआ और दोनों जगह अतरौली और एक अन्य क्षेत्र में जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी की अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि वहाँ पर बार बार जनप्रतिनिधियों का मूवमेंट रहा और हमारे वॉलंटियर्स को डराने का धमकाने का काम हो रहा था। और दूसरी ओर मत जो वोटर्स हैं उनके वोट गायब हैं, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, जैसा वो समाजवादी पार्टी की अध्यक्ष कह रही है, मैं समझता हूँ उनकी सरकार में इस तरह का काम होता था। ये आदरणीय योगी जी की, मोदी जी की सरकार है। इसमें बिल्कुल जो हमारे चुनाव आयोग के दिशा निर्देशन है उसी के उसमें ये चुनाव संपन्न हुआ। और आप देख ही रहे हैं कि अलीगढ़ में आपने पूरे क्षेत्र को कवरेज किया कि कहीं भी किसी तरह का कोई दबाव नहीं, पर ये है कि जनता जनार्दन का सहयोग भारतीय जनता पार्टी के साथ है और निश्चित उनकी बौखलाहट है। तो मैं समझता हूँ 13 तारीख को भी इसी तरह दिखाई भी देगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और साथ में MLC महोदय हैं जो डॉक्टर साहब हैं और गुरुजी के नाम से मशहूर है। जी गुरुजी, क्या छोड़ना चाहते हैं बात आप? दूसरे चरण के मतदान में भारतीय जनता पार्टी बड़ी बढ़त के साथ आगे बढ़ी है। अभी जो मतदान संपन्न हुआ है, मतदाता जो निकल कर आ रहे हैं वो एक ही बात बोल रहे हैं कि हमें अच्छे और स्मार्ट सिटी के लिए भारतीय जनता पार्टी की आवश्यकता है। पिछले 5 सालों में हमने जो भ्रष्टाचार युक्त नगर निगम देखा है, आज लोकतंत्र के इस पर्व के माध्यम से उसको मिटाने का काम किया है। उंगली के आधार पर सौरी नगर निगम की सत्ता को, सरकार को बदलने का काम हुआ है। माननीय डॉक्टर साहब, बात तो बेहतर है कि लोकतंत्र का पर्व था धुआंधार, लेकिन आखिर ऐसी क्या आवश्यकता थी जो पूरी सरकार सड़कों पर उतर आई? कई मिनिस्टर थे, कई MLC, कई विधायक, आखिर ऐसा क्या भय था जो सब लोग सड़क पर उतर आए थे? आपकी गलतफहमी है, कोई सरकार सड़क पर नहीं उतरती है। विधायक, सांसद, मंत्री वो सब कार्यकर्ता हैं, उनके वोट होते हैं हर बूथ पर और सबने अपना अपना वोट डाला है। वोट डालने में सरकार नहीं उतरना कह सकते। नहीं डॉक्टर साहब, ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके विरोधी कह रहे थे। विरोधी तो विरोध करेंगे। तो ये थे डॉक्टर साहब, मैंने पहले ही कह दिया था कि इनसे बात करना काफ़ी मुश्किल टेढ़ी खीर है। और जो भी अन्य पार्टियों के जो भी सवाल थे, मुझे लगता है उनके सभी जवाब मिल गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।